पंजाब हुकूमत ने रवां साल गंदम पॉलिसी पर किसानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए मुकर्रर की गई। किसानों को 30 अरब रुपए का बराह रास्त नुकसान पहुंचाया गया। अली रामी हमारे साथ हैं, इस मामले पर तफसीलात उनसे जानेंगे। अली रामी, आगाह कीजिएगा, किस कदर नुकसान का सामना करना पड़ा इस बार किसानों को? जी बिल्कुल, महकमा खुराक की तरफ से जब नई पॉलिसी के जो गंदम की खरीदारी की पॉलिसी है उसकी अप्रूवल ली गई तो फैसला ये किया गया कि पंजाब के अंदर गंदम की इमदादी कीमत जो है वो 3900 रुपये फी मन होगी। और उसके साथ ही ये एक हदफ जो है वो ये मुकर्रर किया गया कि 20 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो पंजाब हुकूमत रवां साल खरीदेगी। अब इस फैसले से बराह रास्त जो है वो किसानों को 30 अरब रुपए का नुकसान जो है वो पहुंचाएगा। ये महकमा खुराक के दादोशुमार हैं और महकमा खुराक के ही दादोशुमार के मुताबिक 30 अरब रुपए का नुकसान जो है वो नवा माली साल में जो गंदम के काश्तकार हैं उनको होगा। हालांकि दूसरी तरफ जो किसान हैं उनकी तरफ से जो खतूत लिखे गए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, उसमें उन्होंने दावा किया कि 380 अरब रुपए का नुकसान जो है बराह रास्त किसानों को होगा। लेकिन अब जो हुकूमती दादोशुमार है वो डिफरेंट है। अब इसमें जब फैसला ये हुआ तो उसमें बात ये सामने आई कि महकमा खुराक पंजाब का और हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ ये सामने आया कि गोदामों में पहले ही 23 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, तो लिहाजा पंजाब हुकूमत जो है वो मज़ीद गंदम नहीं खरीद सकती। और इसके लिए क्योंकि 40 लाख मेट्रिक टन गंदम पिछले साल जो है वो खरीदी गई और इस साल हदफ जो है वो सिर्फ 20 लाख मेट्रिक टन रखा गया, तो हुकूमत ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि उनके पास स्पेस नहीं है कि जिसपे वो अजाफी गंदम जो है वो अपने गोदामों में स्टोर करें। लेकिन इस फैसले के बाद अब किसानों को जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने पॉलिसी जो है वो गंदम की खरीदारी के ऊपर वो गो स्लो पॉलिसी अपनाई कि सुस्त रवि से ही गंदम खरीदी जाएगी और खरीदने से जो 7 लाख से ज़ायद किसान है वो इस बार मुतासर हो रहे, क्योंकि महकमा खुराक ने जो दरखास्तें वसूल की बारदाने के हवाले से वो भी बहुत कम वसूल की और उसके साथ जो बारदानों की तकसीम का मामला है उसमें भी पॉलिसी जो है वो अपनाई गई कि जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे।